हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे चैनल आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी हम एक ले लेते हैं, जिसमें क्या है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी है। कहता है भुजा बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, ठीक है, डी बिंदु तक इसको बढ़ाया गया है। और कहता है कि एंगल ए सी डी जो है उसका मान दिया हुआ है 150 डिग्री। तो कहता है त्रिभुज ए बी सी यानी एंगल बी का क्या करना है, आपको माप निकालना है, ठीक है। यानी क्या है कि जो कोण ये इसका माप निकाल, तो जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण आपस में यानी इसके सामने किए तो इसके सामने की कोण भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या है कि ए बी बराबर ए सी, ये क्या है आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो जानते हैं जब दो भुजाएं बराबर होती है तो दो सम्मुख कोण क्या होते हैं, उसके आमने सामने के कोण बराबर। तो ए बी के सामने का कोण कौन है, ए बी के सामने कोण ये वाला है, तो एंगल ए सी बी, ठीक है। यानी हो जाएगा एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी, ठीक है, हो जाएगा ना। क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इतना क्या है आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो याद रखना है। अब क्या है कि इसको देखें तो एक लाइन पर क्या है, जानते हैं एक रेखा पर दो कोणों का योग कितना होता है, एक रेखा पर कुल कोण 180 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, तो रैखिक युग्म या लीनियर यानी एलपी से, ठीक है। तो हो जाए कितना, इसका मान तो 150 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए सी बी का मान नहीं दिया है, लेकिन एंगल ए सी डी का मान 150 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल ए सी बी बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर कितना, 30 डिग्री ही आपको निकालना। देखिए ए बी सी का माप निकालना था, ये सॉरी ए सी बी का मान 30 डिग्री आ गया। तो हम जान रहे हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल ए बी सी का ही मान कितना होगा, 30 डिग्री है आपका आंसर। क्योंकि जानते ये 30 डिग्री है तो जान दे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या बढ़ती है, ये भी 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यही आपका आंसर। तो ये था 10 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं 10 के सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा भी बिल्कुल सेम प्रश्न है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बोला नहीं है, बस वही फिगर आपको बनाना है। इसको डी सी बी और ए, इसमें जो बाहर का कोण उसका माप दिया है 116 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी दिया है ए बी बराबर ए सी, तो वही हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, यानी क्या है ये दिया है। तो क्या होगा, इसके जो आमने सामने कोण होंगे ये भी बराबर, यानी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। तो आप आराम से खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जान रहे हैं कि एक रेखा पर कुल कोण कितना, 180 डिग्री। तो हो जाए कितना कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी का मान तो नहीं दिया है, एंगल ए सी डी का मान कितना दिया, 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसीलिए एंगल ए सी बी का मान कितना हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। 180 में से जब 116 जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान 64 डिग्री, तो ये कोण इन दोनों कोणों क्या है, मान बराबर है। तो हमको निकालना है एंगल बी ए सी, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है, बी ए सी का मान निकालना। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल क्या है, ए बी सी बराबर भी कितना, 64 डिग्री, ठीक है। तो यानी हो गया क्या कि एंगल बी बराबर एंगल सी का मान कितना, 64 डिग्री। तो इसीलिए क्या, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है।
अब देखिए कोण ए का मान तो निकालना है, ठीक है। कोण ए यानी कह सकते हैं इसको हम पूरा अगर नाम दें तो लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी, इसका मान दे कोण बी का मान नाम क्या है ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी, इसका एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी का मान निकालना है, इसका मान 64 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान 64 डिग्री आया है, तो बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल बी ए सी का मान कितना 180 डिग्री माइनस कितना 128 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बराबर 52 डिग्री ही आपका आंसर। या आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि क्या बहिष्कोण क्या होता है सम्मुख अंतः कोण, दो अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। तो ये कोण बराबर इन दोनों कोणों को आप क्या कर सकते हैं जोड़ के भी मान 52 ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहता कि बगल की आकृति में ए बी सी एक समद्विबाहु यानी ये भुजा क्या है इसके बराबर है। तो जब ये दोनों भुजाएं हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि जानते हैं सम्मुख भुजा क्या होती है सम्मुख कोण के बराबर होती है। कहता जिसकी भुजा ए बी का जो मान है सी के बराबर है और दिया हुआ है कि एक्स बाई समानांतर है बी सी के, और दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर 30 डिग्री, तो बी एक्स बाई यानी ये कोण का आपको क्या करना है माप ज्ञात करना है। जो सबसे पहले दिया है लिखेंगे कि माना क्या है कि माना ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कि माना ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और दिया हुआ है क्या कि एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि क्या है हम जान रहे हैं क्योंकि ए बी बराबर क्या है ए सी है। तो जानते हैं जो दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर, तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो जानते हैं सबसे पहले क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम उससे निकालेंगे बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है। यहाँ पे से साइड में लिख लेंगे, वो तो आपको पता ही है। एंगल ए का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, अब जिसका माप नहीं दिया उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना 180 में से 30 गया तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो कितना इसको काटेंगे तो 75 डिग्री, तो यानी x का मान कितना 75 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि एंगल b का मान ही 75 डिग्री और एंगल c का ही मान कितना 75 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको निकालना है क्या एंगल बी एक्स बाई। अब चलिए दिया हुआ है क्या सबसे पहले कि एक्स बाई जो है समानांतर है बी सी, एक्स बाई क्या है इसके समानांतर है, ठीक है। तो जब एक्स बाई इसके समानांतर, तो जान रहे हैं कि जब दो भुजा आपस में, जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना है, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एंगल बी एक्स बाई प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो एंगल बी एक्स वाई का मान तो नहीं दिया है, लेकिन एंगल बी का मान दिया हुआ है कितना 75 डिग्री, तो इसीलिए हो गया एंगल बी एक्स वाई का मान कितना 180 डिग्री माइनस क्या 75 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नीचे की आकृति में दिया हुआ है क्या कि ए पी बराबर ए क्यू, क्या दिया हुआ है ए पी बराबर ए क्यू दिया हुआ है। तो कहता है कि साबित करें कि ए बी क्या है एंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू, यानी ये जो रेखा है वो क्या है इन दोनों कोणों का क्या है समद्विभाजक है। तो जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है दिया है, जो दिया उसको लिखेंगे। दिया है क्या कि ए पी बराबर ए क्यू और बी पी बराबर बी क्यू, इतना बस इतना ही दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है देखिए यहाँ से यहाँ उठा देना है सीधा कि ए बी क्या है एंगल पी ए क्यू तथा एंगल पी बी क्यू का क्या है समद्विभाजक है, क्या है समद्विभाजक है। चलिए हो गया। अब चलिए प्रमाण में चलते हैं, क्योंकि प्रमाण देना क्या है ज़रूरी है। प्रमाण में क्या है हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं।
त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, है ना, ए पी बी और ए क्यू बी में, ठीक है। इसी में चलते हैं। तो यहाँ देखें क्या कि ए पी का जो मान है वो ए क्यू के बराबर, एक भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये क्या है पहले से दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ। साथ में क्या है दिया हुआ है क्या, बी पी बराबर बी क्यू, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भी क्या है आपका दिया हुआ है। आप देख लें कि ए बी जो लाइन है वो दोनों में है, यानी ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, यानी क्या इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या ये दोनों में है, ठीक है। तो यानी ये भी भुजा ये भी भुजा ये भी भुजा, तो कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता से ये जो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ट्रायंगल ए पी बी सर्वांग सम ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। अब जान रहे हैं कि आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समानांतर होते हैं तो उसके कोण यानी उसके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी, यानी ये कोण इस कोण के बराबर और इधर वाला ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल पी बी ए बराबर एंगल क्यू बी ए हो जाएगा ना। कैसे होगा, तो सी पी सी टी से, यानी संगत दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा क्या है आपस में बराबर, क्योंकि यहाँ संगत कोण हमको संगत भुजा से दिया हुआ है तो संगत कोण ही है ना, हमको सिर्फ ज्ञात करना था। तो इसीलिए कह सकते हैं क्या, अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्या है बीच में आ रहा है ना ए बी, तो इसीलिए कह सकते हैं कि अतः क्या है कि ए बी जो है एंगल पी ए क्यू तथा एंगल पी बी क्यू का क्या है समद्विभाजक है। यानी क्या कर रहा है, बीच से काट रहा है, नहीं काटता तो ये कोण क्या होते हैं, एक ही में होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नीचे के चित्र में चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण क्या है, बीच में ए सी है, एंगल सी तथा एंगल ए का क्या है समद्विभाजक है, ठीक है। कहता है कि साबित करें कि ए बी बराबर ए डी, ए बी जो है ए डी के बराबर, ए बी क्या है ए बी ए डी के बराबर है और सी बी क्या है सी डी के बराबर, ठीक है। तो जो सबसे पहले दिया है वो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या है एक चतुर्भुज है। यहाँ पर सेंटेंस में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि जो विकर्ण है हमारा ए सी, विकर्ण ए सी क्या है एंगल सी तथा क्या है एंगल ए का क्या है समद्विभाजक है, क्या है एंगल सी तथा एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। जो सिद्ध करना है उसको भी लिखेंगे, तो क्या है सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे ना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें यहाँ पर कि ए बी का जो मान है वो ए डी के बराबर तथा जो है वो सी बी का जो मान है वो क्या है सी डी के बराबर, क्योंकि यहाँ दिया है, देखिए यहाँ लिखा साबित करें, तो नीचे वाला सेंटेंस हो जाएगा। अब चलिए इसका क्या है, हमको क्या है प्रमाण देना है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया है। चलिए तो प्रमाण में हम लेते हैं, सबसे पहले दो त्रिभुज यहाँ बनाओ, तो दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी का जो मान है एंगल डी ए सी के बराबर है, क्योंकि क्या है एंगल ए सी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, क्या है एंगल ए का समद्विभाजक है ना, ए सी क्या है एंगल ए का समद्विभाजक है। और इधर साइड देखें तो हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण क्या है देख रहे हैं ए सी बराबर ए सी क्या है दोनों में ये, तो इसको क्या कर सकते हैं ए सी बराबर ए सी क्या है ये उभयनिष्ठ है। साथ में अब इधर साइड में चलें तो लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ए बराबर एंगल डी सी ए है ना, ये एक भुजा ये क्या है ये दोनों कोण क्या है बराबर है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर ए सी जो है एंगल सी का समद्विभाजक है, क्या है एंगल सी का क्या है समद्विभाजक है। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है सर्वांग सम है ट्रायंगल डी ए सी का, या ट्रायंगल ए डी सी लिख दीजिए, ठीक है। ए डी सी का क्या है समद्विभाजक है, क्योंकि देखिए क्या है सॉरी सर्वांग सम है। ये देखिए आपका कोण है, ये भुजा ये भी कोण, यानी कह सकते हैं कि एस ए सॉरी ए एस ए, ठीक है ए एस एस है, ठीक है। क्या है दो कोण और एक भुजा है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जान रहे हैं कि जब दो त्रिभुज क्या है सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा क्या होती है आपस में बराबर, क्योंकि कोण तो दिया हुआ है।
तो भुजा ही लेंगे, यानी कह सकते हैं कि ए बी का जो मान है वो ए डी के बराबर और क्या है सी बी का मान है सी डी के बराबर। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव ही करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।